बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस हफ्ते 14 मार्च को सबसे बड़ा त्योहार होली आने वाली है और हम अपनी तरफ से सारी संगत को होली की शुभकामनाएं देते हैं। सात संगत जी, इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेरे में होली कैसे मनाई जाती है और आप ये भी जानेंगे कि जब हुजूर जी से किसी ने पूछा कि हुजूर जी, आपने कुछ महीने में बाबा जी के साथ रहकर क्या सीखा, तो हुजूर जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। साथ संगत जी, जब भी होली आती है तो हम लोग अक्सर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं, अपने अपने घरों में खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या हम होली वाले दिन हम उन बातों को याद करते हैं जिसकी वजह से हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं? अगर आज हम लोगों से पूछा जाए कि होली क्यों मनाई जाती है, आधे से ज्यादा लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि कोई भी त्योहार मनाने के पीछे सोच क्या है। किसी ने बाबा जी से एक बार पूछा था कि बाबा जी, हम सत्संगी तो क्या हम होली मना सकते हैं? तो बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से इस सवाल का जवाब दिया कि बेटा, बड़ी खुशी से मनानी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाना ही नहीं होना चाहिए। हमें होली वाले दिन उन बातों को भी याद करना है जिसके कारण हम सब होली मनाते हैं। संगत जी, आगे बाबा जी कहा था कि होली हिंदुओं का खास पर्व है जो हर साल फागुन के माह में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हुए गले मिलते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं। यानी कि होली प्रेम का प्रतीक है, लेकिन हम इन बातों को तो याद करते नहीं और कह देते हैं कि हमने त्योहार मना लिया है। हर त्योहार के पीछे एक सोच, एक वजह है और हमें उस दिन उस सोच को और उस वजह को जरूर याद करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपको डेरे में होली वाले दिन घटी एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। साथ संगत जी, बाबा सावन सिंह जी के समय में एक बार होली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादार बुलाए। ये वो सेवादार थे जो डेरे में ही रहते थे। बाबा जी ने सभी सेवादारों से कहा कि आज होली है और आप सब अपने अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ यह त्योहार जरूर मनाएं। जो सेवादार घर जाना चाहता है वह खुशी से घर जा सकता है। तो बाबा जी की यह बात सुनकर सभी सेवादारों ने अपने बैग पैक कर लिए और डेरे से अपने घर के लिए निकल पड़े। लेकिन इन सभी सेवादारों में से एक सेवादार डेरे में ही रह गया। साथ संगत जी, वह इसलिए रुका था क्योंकि होली वाले दिन सभी लोग डेरे से जा चुके थे और बाबा जी उस दिन अकेले थे। तो सेवादार ने सोचा कि मेरा भी इस संसार में सतगुरु के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ आया तो सब कुछ सतगुरु के ऊपर न्यौछावर करके आया, इसलिए आज मैं बाबा जी के साथ ही होली मनाऊंगा। सेवादार बाबा जी के पास बैठ गया और उस सेवादार ने बाबा जी से रूहानियत के बारे में सवाल पूछने लगा। उस सेवादार ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया कि बाबा जी, हमारे अंदर नाम कब प्रकट होगा? हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम गिनती क्यों करने लगते हो? तुम्हारा काम है प्रेम प्यार के साथ भजन सिमरन पर बैठना और मालिक का काम है तुम्हारी कामयाबी देना। लेकिन हम गिनती में पड़ जाते हैं। फिर जब उस सेवादार ने बाबा जी से जिद की तो बाबा जी ने कहा कि तुम जिस अवस्था में बैठे हो इसी अवस्था में मन को खाली करके भजन सिमरन शुरू कर दो। और बाबा जी ने के कहने पर वो सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गया
और बाबा जी ने उस पर ऐसी कृपा की कि उसकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई और उस सब कुछ दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद जब वो वापस अपनी अवस्था में आया तो वह बहुत रोने लगा और बाबा जी का शुक्र कैसे करने लगा। वो कहने लगा कि बाबा जी, बाहरी रंग और गुलाल तो सभी होली मनाते हैं, लेकिन आपने तो आज हमारी ऐसी होली मनवा दी जिसका रंग कभी नहीं छूट सकता। यानी कि हमारी आत्मा को परमात्मा के प्रेम रंग में पूरी तरह से भिगो दिया है और हमने सब कुछ देख लिया। हमारे अंदर प्रेम रूपी रंग पूरी तरह से लग गया है। उस सेवादार की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया बाहरी प्रेम को दिखाकर खुश हो रही है, अपने अंदर के असल प्रेम प्यार का किसी को पता नहीं है। जिस दिन अंदर के प्रेम का रंग चढ़ गया उस दिन से बाहरी रंग तमाशे सब फीके लगने लगेंगे। साथ संगत जी, एक पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता वह सब कुछ हासिल करने में जिसके लिए हम रूहानियत में आए हैं। लेकिन अगर बिना कड़ी मेहनत के हमें वह चीज मिल गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, आप सभी वीडियो में बने रहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो हमें होली पर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन बातों का रूहानियत से तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यह एक प्रकार की सेवा है।